और अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ भी गई तो वो सिलेबस में थोड़ी ना अपडेट हुई। आजकल मोसफेट वगैरह मार्केट में आ गए हैं, मतलब जो ट्रांजिस्टर नहीं यूज हो रहे हैं, बिल्कुल बीजेटी वगैरह बहुत कम यूज हो रहे हैं, तो लेकिन सिलेबस में तो बीजेटी आज भी है। तो हम तो सिलेबस के हिसाब से चलेंगे ना, पेपर के हिसाब से चलेंगे, ना कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, कम टू द पॉइंट। बच्चे ने, किसी ने आंसर दिया भाई इसका? चार्ज का यूनिट क्या है भाई? कौन बताएगा? एम्पियर तो इसका आंसर मत लिखाना, वोल्ट भी मत लिखाना, नन कुछ लिखाएंगे वो भी नहीं लिखना, आपको इसका आंसर टिक करना है एम्पियर सेकंड। कैसे? एक बात मुझे बताइए, आप क्या सोच रहे होंगे, इसका चार्ज का यूनिट 2 मिनट पहले मैंने क्या बताया? कूलम, लेकिन कूलम तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना। आप ऊपर आ जाइए, यहां पर देखिए, क्यू का फॉर्मूला मॉडिफाई करिए। क्यू किसके बराबर होता है? आई टी के। अरे क्यू इज, ऐसे जानते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्यू किसके बराबर आ गया? आई टी के। आई टी के। और आई किस में मेजर होता है? एम्पियर में। और टाइम किस में होता है? समझ पा रहे हो एग्जामिनर की ट्रिक क्या है? एम्पियर सेकंड। कहां उसने उलझा दिया? एम्पियर सेकंड। और ये लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है एईजी एग्जाम्स के लिए। आया समझ में? तो मैं जो चीजें आपको करवा रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इस चीज को लेके। आप बस नोट्स अच्छे से बनाएं, आपके नोट्स में हर चीज क्लियर सी और क्लैरिटी सी होनी चाहिए। हाँ जी, समझ में आया? फ्रेंड, डीसी सर्किट के लिए डीसी सोर्स के लिए डीसी सोर्स, अगर डीसी आपके पास सर्किट है तो उसमें देखो लोड आपके तीन तरह के हो सकते हैं। या तो रजिस्टिव लोड होगा, या इंडक्टिव होगा, या कैसा होगा? इंडक्टिव या कैपेसिटिव। डीसी सर्किट के लिए लोड ना तो इंडक्टिव एक्सेप्टेबल है, ना कैपेसिटिव एक्सेप्टेबल है। क्रॉस कर रहा हूं, लोड आपका क्या एक्सेप्टेबल है? सिर्फ आर लोड। डीसी सर्किट ऑलवेज यूजेस द रेजिस्टेंस एज ए लोड। ये नोट करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, नोट्स पे आ जाना चाहिए आपके क्वेश्चन। ऐसा नहीं देख के छोड़ देना है कि मैंने कहीं दिखाया। आपकी नोट्स मुझे बढ़िया बनवाने हैं, नोट्स का ध्यान देना है। एक एक चीज लिखो, घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो तो नोट्स लिखो, बढ़िया से लिखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। डीसी सर्किट always usually has the load always। अरे दिख रहा है, नजर आ रहा है, ऐसा तो नहीं विजिबल नहीं है?
जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मेरे साथ बच्चे कनेक्टेड हैं, वो भी इस तरह के एमसीक्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं, प्रैक्टिकल रियलिटी में, समझ में आया? उनको भी ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ नहीं होता। जो मेरी जहां पर भी आप वीडियो मेरी देखते हो, आप चल रही होती है, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, उस वीडियो, हाँ, जो हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़े हुए बच्चे, इनका तो कोई, इनकी तो अलग से टेंशन नहीं है, इनको तो मेरे साथ पर्सनल ग्रुप में भी अटैच है। बाकी और जो अलग प्लेटफॉर्म्स के, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के वीडियो देख रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो कुछ नहीं करना, उनको कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? कम्युनिटी लिंक्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये फील करने के क्वेश्चन है भाई, ठीक है? फील करो कि डीसी सर्किट है, लोड कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, या डी में बोथ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? आंसर ए। अभी आप ये भी समझ सकते हो, तो देखो अभी लगे हाथ भी मैंने फाइल निकाल लिया, तो देख लेते हैं इसको भी। देखिए अभी आपको इसी चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा सीरीज कनेक्शन के बारे में। किसके बारे में? जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनको आप, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घरों में, यहां पर जहां पर हम क्लास ले रहे हैं, ये जितने भी लोड लगे हुए हैं, फैन, एसी, जो भी मर्जी लोड लगाया हुआ है आपने, हीटर वगैरह, स्क्रीन, जो भी टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सब सीरीज में नहीं है, सब किस में है? पैरेलल में है। सीरीज में लगाने से, आपको दिखाऊंगा मैं, अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? क्यों नहीं लगा पाते हम जनरली किस में लगाते हैं लोड को? सारे लोड जितने भी हमारे पैरेलल में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? तो ये आने वाले क्लास में आप सीरीज कनेक्शन को डिटेल में समझोगे, और अगले सेकंड क्वेश्चन किसका है? पैरेलल कनेक्शन का है। डीसी सर्किट में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, या सीरीज, दो ही तीन तरह के सर्किट यहां पर होते हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, या फिर सीरीज प्लस पैरेलल मिक्स कनेक्शन, ठीक है? आगे चलकर बात करेंगे स्टार डेल्टा वगैरह की, ठीक है? लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम ये देख रहे हैं, दो क्वेश्चन है, एक सीरीज कनेक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2। आप ये बताइए कि क्यों हम लोड, जितने भी लोड है, सबको सीरीज में नहीं लगाते हैं? पहला ऑप्शन है, क्या सीरीज सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है? दूसरा ऑप्शन है, क्या पावर ज्यादा लॉस हो जाती है? तीसरा ऑप्शन है, अप्लायंस हैव डिफरेंट करंट रेटिंग, और डी ऑप्शन है, नन ऑफ अबव। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर है कि सारे अप्लायंसेस डिफरेंट करंट रेटिंग के होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट करंट रेटिंग के होते हैं। बल्ब की अपनी करंट रेटिंग है, बल्ब जो नॉर्मल एलईडी बल्ब होते हैं आजकल यूज हो रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की अपनी है, एसी की अपनी है। एक दिन बताया था क्लास में आपको। बताइए, आप जब एसी लगवाते हैं, क्या वही पुराने वाली फिटिंग से काम चल जाता है? आपको नई वायर चेंज करवानी पड़ती है अपनी फिटिंग में, यस और नो? वायर मोटा लगाना पड़ेगा, थिकनेस, उस एरिया ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ताकि उसके अंदर एसी की करंट रेटिंग ज्यादा है, उसको ज्यादा करंट चाहिए, यस और नो? वोल्टेज तो सेम ही है, तो आंसर क्या आएगा? और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं किस तरह से डिफरेंट करंट रेटिंग के अप्लायंसेस अगर आप होते हैं, उस वजह से हम अप्लायंसेस को कभी भी सीरीज में नहीं लगा पाते। तो करूंगा चर्चा, इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आऊंगा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। हाँ जी, अप्लायंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब इसने ये तो नहीं बनाया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसीडी ऑप्शन में कहीं लिखा है डिफरेंट करंट रेटिंग के वाला कॉन्सेप्ट? ए, सर्किट सिंपल, ड्रॉ लेस करंट। बी में, सी में, रिड्यूस पावर लॉस। डी, मेक ऑपरेशन ऑफ ऑल अप्लायंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हमने दिया, क्या आंसर दिया है? अरे भाई बताओ, डिफरेंट करंट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ये ऊपर वाले एबीसीडी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के वो है? ये सी ऑप्शन होना चाहिए था नीचे, क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन नीचे होना चाहिए था, पर नहीं है ना। पैरेलल की एक एडवांटेज तो ये नजर आ गई हमें ऊपर सी ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 1 के क्या एडवांटेज नजर आई? पैरेलल में हम डिफरेंट रेटिंग के डिवाइस यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में सीरीज कनेक्शन है। क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सीरीज कनेक्शन है, और उसका आंसर मैंने ये दिया था। उसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि सीरीज क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते क्योंकि डिफरेंट करंट रेटिंग होती, क्या होती?
अब सीरीज में नहीं लगाते तो फिर कहां लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? तो पैरेलल का एडवांटेज हो गया। उसके बाद अब ये एडवांटेज, क्वेश्चन नंबर 2 में पैरेलल का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, फिर भी ये आंसर नहीं दे रखा है। अब हम हर बार इसी को ढूंढने नहीं जाएंगे, पैरेलल की और एडवांटेज भी हो सकती है। क्या एडवांटेज हो सकती है? पैरेलल कनेक्शन का ये फायदा है, देखिए अगर सारे डिवाइस पैरेलल में लगे रहेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कल की क्लास में, या फिर आगे वाले केसीएल केवीएल कराऊंगा तब कराऊंगा। अब मैं आपको आज ही बता दूं, कल कोई कनेक्शन की क्लास नहीं होगी, कल कैपेसिटेंस की क्लास होने वाली है। किसकी क्लास? तो सारे बच्चे पॉजिटिवली आएंगे क्लास में, अगर लाइव लगा रहे हैं तो लाइव लगाएंगे, ठीक है। बहुत खतरनाक टॉपिक होने वाला है कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, मैं आपको कमिट कर रहा हूँ 10-12 क्वेश्चन आपको इन 10-12 क्लासेस में से निकल जाएंगे, ठीक है। पैरेलल का एक फायदा आप समझिए, जितने भी डिवाइस पैरेलल में लगे हुए हैं उसका एक फायदा ये है, आपने जब आपने मान लीजिए ये 4 फैन चल रहे हैं यहाँ पर, और अचानक एक फैन खराब हो गया, तो आप ये बताइए अगर एक फैन खराब हो गया, क्या वो तीनों भी चलना बंद कर देंगे? चलते रहेंगे। 4 बल्ब चल रहे हैं, एक बल्ब फ्यूज हो गया घर में, तो चारे 3 तो चलते रहेंगे ना। इंडिपेंडेंटली काम करते हैं पैरेलल में। क्या करते हैं? है इसमें कहीं? मेक द ऑल अप्लायंसेस इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो आंसर